तो देखिए हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ दो महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ध्यान से सुनना, प्रत्येक स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से सुनना, क्योंकि हम यहाँ पर दो आर्टिकल एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से। एक तो आर्टिकल 56 और एक आर्टिकल 62, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आर्टिकल 56 की। अनुच्छेद 56 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। पहले तो आपको ये बात याद होनी चाहिए, यानी कि उनके टर्म से संबंधित है, ऐसा कह लो, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति सामान्यतः 5 वर्ष तक अपना पद धारण करता है। भारत का राष्ट्रपति सामान्यतः अपना पद 5 वर्ष तक धारण करता है, ये सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी बात साथ के साथ 56 में आपको याद रखनी है, 56 की बात बता रहा हूँ, कि इस बीच में वह कभी भी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। क्लियर। इसके अलावा किस प्रकार हट सकते हैं? इसके अलावा उन्हें संविधान का अतिक्रमण करने पर, वॉयलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। क्लियर। और लास्ट स्टेप इतना याद रखना है इसके बाद कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक कि कोई उसका उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण नहीं कर लेता। ये बात, जो बातें बताई गई हैं स्टूडेंट, ये है आर्टिकल 56 की बात है, बहुत ध्यान से सुनना। अब 62 में क्या बातें हैं, यानी कि आर्टिकल 62 में क्या बातें हैं, वो जरा ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो राष्ट्रपति की पदावधि जो 5 वर्ष की है उसके समाप्त होने से पहले ही करा लिया जाएगा। ये बात कहता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 62, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या महाभियोग तीनों का कारण एक ही है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने से। भाई सीधी सी बात है, मृत्यु हो जाती है तो भी पद रिक्त होगा, त्याग पत्र दे देते हैं तो भी पद रिक्त होगा, और अगर इम्पीचमेंट लगकर संसद में उनको हटा दिया जाता है तब भी पद रिक्त होगा। तो राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है वो 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। ये बात कहता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 62, जो हमें याद होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय के भीतर भर लिया जाना चाहिए? 6 माह। कौन सा आर्टिकल कहता है? 62। लेकिन ध्यान से सुनना स्टूडेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है। अगर कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए कि उपराष्ट्रपति, मैं उपराष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति रह सकता, तो वो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह के भीतर भर लिया जाना चाहिए। ये बात कहता है आर्टिकल 62। तो मुझे एक बात बताइए, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति रह सकता है? 6 माह। अगर कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है? 6 माह। क्योंकि हम आर्टिकल 62 में ये बात पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह के भीतर भर लिया जाना चाहिए, और उस दौरान जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो पूरे 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा। ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो ये कहता है आर्टिकल 62। तो आर्टिकल 56 क्या कहता है वो मैंने इसमें बताया, आर्टिकल 62 क्या कहता है वो भी मैंने इसमें बताया, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की पदावधि किस आर्टिकल में है, तो आपका आंसर होगा 56। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह के भीतर लिया जाना चाहिए, ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है? 62। ये जो 1969 वाला सिस्टम है, एक बार मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति थे उस समय तत्कालीन 1969 में, उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद चूंकि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, बहुत ध्यान से सुनना, चूंकि उस समय राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, और हम जानते ही हैं कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ऐसा कह दो। तो उस समय जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी,
जिनका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकटगिरी, ठीक है, वो उस समय राष्ट्रपति का कार्य कर रहे थे। अब क्या है, उनके भी दिमाग में ये बात आ गई कि चलो मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेता हूँ। अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया। अब स्थिति 1969 में क्या बनी, दोनों ही पद खाली हो गए, चूंकि वो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे वीवी गिरी। तो अब चूंकि उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया तो उनका भी स्थान खाली हो गया। तो 1969 में 1969 में भारत के इतिहास में पहला अवसर ऐसा आया जब दोनों पद रिक्त हो गए। भारत के संविधान के इतिहास में कह सकते हैं कि जब राष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं थे, उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं थे, तब एक अधिनियम बनाया गया संसद के द्वारा, ये सोच के कि आगे भी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, इसे आप दिमाग में बैठा लो, ये कभी आगामी परीक्षा में देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 बनाया गया। इसके तहत ये व्यवस्था की गई कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद कभी आगे रिक्त हो जाते हैं भविष्य में भी, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, चीफ जस्टिस इंडिया, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। क्लियर? तो ये स्थिति तब बनी थी। इसीलिए ये सवाल कई बार पूछा जा सकता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो वर्तमान में राष्ट्रपति के रूप में कार्य सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। उन्हें यह शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। क्लियर? तो ये है कंसेप्ट जो हमें क्लियर करके याद रखना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।